सबको बाहर निकालो तो फिर सबको बाहर निकालो तो फिर भी हम फाइल लेकर आते हैं। बासित सोमरो, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? नाम था बासित सोमरो, मगर आज ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है, एक चीख है, एक माँ के आंसू हैं, एक बाप की टूटी हुई उम्मीद है और कराची के हर उस घर का खौफ है जो सियासी पुश्तपनाही और असरो रसूख नहीं रखता। आज एक माँ अपने बेटे के कपड़ों को सीने से लगाकर रो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और आइंदा किसी और माँ का ये लाल ना जाए, उसके साथ इंसाफ हो। एक बाप अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। थाननि जा चक्कर कटे कटे थकी पिया आहियूं, को पुलिस जो एक्शन ना आहे, का इंसाफ जी तगोदो ना आहे, का अदालत का इंसाफ न तो मिले। एक खानदान की खुशियाँ मट्टी तले दफन हो चुकी। हमारा भतीजा जो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, 17 साल उसकी उम्र थी और एक भाई उसका यूरोप में है पढ़ाई के सिलसिले में। इसका भी हमारा फ्यूचर यही था, इसको बाहर भेजने का। लेकिन अफसोस, जिनके कांधों पर आवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वो खुद आज इस सवाल की जद में हैं कि आखिर कब तक कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर रहेगा। ये बंदा है जो इस घर में बच्चियों के साथ, इसने गैर कानूनी असलों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बदतमीजी की, असले के साथ। ये बंदा है इन न्याणियुनि खे अगवा करायो आहे न, इन न्याणियुनि खे अगवा करायो आहे, नंढनि 3 साल जे ॿारनि खे हे ॿ माण्हू आहिनि। 14 मई की रात 12 बजे हमारा कज़न असलम सोमरो हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे घर पे कुछ लैंड माफिया के लोग घुस गए हैं और मेरी बच्ची को भी अगवा करके रखा है और मेरी फैमिली को भी उन्होंने घसीट के घर से बाहर निकाला है, मुझे भी घर से बाहर निकाल लिया है। तो गफ़ार जलबानी एंटी इंक्रोचमेंट लांडी टाउन का डायरेक्टर है, सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। उसकी सरपरस्ती में ये कब्ज़ा किया गया था। एक कब्ज़ा माफिया के सारे लोग उधर मौजूद थे। हमें जितनी हो सकती थी हमने वहाँ पर वीडियो बनाई, हमारे पास मौजूद है। ये गफ़ार जलबानी और कुछ लोग वो उसमें बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। पुलिस वहाँ से चली गई, उसके बाद वो जो 4 मुलज़मान थे उनको भी साथ अपने ले गई। तो हमें इधर नहीं मालूम था कि हमारे भतीजे को अंदर गोली लगी है, अंदर उन्होंने यरगमाल करके रखा हुआ है। तो उसके बाद वो चले गए तो बाकी 10-15 लोग और भी बिल्डिंग में मौजूद थे। तो फिर उसके बाद हम बिल्डिंग के करीब जा रहे थे, वो फायर कर रहे थे तो हम मजबूरन दूर हटे। हमने पुलिस को मुसलसल कोशिश करते रहे 15 पे कॉल करने की, पुलिस आए, पुलिस नहीं आ रही थी। तो फिर इतने में 40 मिनट या कोई 1 घंटे का टाइम गुजरने के बाद हमने दूर से देखा कि बिल्डिंग के में अंदर जो मुलज़मान, जो कब्ज़ा माफिया लोग थे वो बिल्डिंग छोड़ के भाग रहे थे। जब वो भाग के चले गए तो हमने देखा, अंदर गए तो हमारे भतीजे की लाश एक कमरे में पड़ी थी जिसको उन्होंने गोली मार के शहीद किया हुआ था। मेरे बेटा फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, 17 साल उसकी उम्र थी। बहुत नौनियार बच्चा था, मोहल्लों के अंदर बहुत इज्जत थी, नमाजी था। हमारे कज़न का घर के ऊपर जो मसला हुआ था तो उसके अंदर लैंड ग्रैबरों ने वो गोली मार के शहीद कर दिया गया। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि हमारे घर के अंदर मेरी वाइफ जो रो रो के थक गई है, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। मैंने बहुत संभल के, बहुत अपने आप को संभल के, हमने थानों के चक्कर लगा के थक गए हैं। हालांकि दिन हमारे लोगों के सामने उस बच्चे को गोलियां मार के शहीद किया गया। 50-60 लोगों के दरमियान ये वाक़या पेश आता है। सिर्फ 5-10 मिनट की दूरी पे जौहर थाना मौजूद था। अगर पुलिस एक्शन वक्त पे टाइम पे लेती तो ये वाक़या रोनुमा नहीं होता। रात के 12 बजे अहले मोहल्ला इस बात की गवाही देते हैं कि इधर बहुत शदीद किस्म की फायरिंग हुई जिससे आपका बेटा शहीद हुआ है। असांखे इंतहाई अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए त असांजा सिंधी भाइर
सिंधी माण्हू सिंधी पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत असां सिंधियुनि सां इंसाफ़ थी करे हे ॾिसो तव्हांजे अॻियां जेको ॾींहं राति जे 50-60 माण्हुनि ऐं पुलिस जी मौजूदगी में मुंहिंजे पुट ते एॾी फायरिंग कई वई जंहिंखे शहीद कयो वियो। हे कहिड़ो इंसाफ़ आहे, हे कहिड़ी अदालत आहे? मुल्ज़िमान ॿाहिरि घुमंदा था वतन, असां सां धरननि ते जोर थाणनि ते धरना हणी हणी असां थकी पिया आहियूं, थाणनि जा चकर कटे कटे थकी पिया आहियूं। को पुलिस जो एक्शन न आहे, का इंसाफ़ जी तक़ोदो न आहे, का अदालत का इंसाफ़ नथो मिले, का मुल्ज़िमान खां रिकवरी न थी आहे। इहो किथां जो इंसाफ़ आहे, इहो किथां जो कानून आहे? असां आला हुकाम खां, IG सिंध खां, वज़ीर आला खां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां या इंसाफ़ जी तक़ोद था कयूं। मुंहिंजे पुट लाइ इंसाफ़ कयो वियो। फिर 2-3 घंटे गुजरने के बाद यही हमारी इत्तला मिली कि उसको गोली लगी है और वो बेहोश, मतलब उसी वक्त उसका शहादत हो गई है। बस मुझे भाई यही पता चला, अब हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह इंसाफ करने वाला। ये हमारी पुलिस तो ये है कि उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। आज ये मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और आइंदा किसी और माँ का ये लाल ना जाए, उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन यहाँ की आपको पता है पुलिस हुकूमत पता नहीं क्या कर रहे हैं। बासित भी कई ख्वाब आंखों में सजाए एक बेहतर मुस्तकबिल की तगोदों में आगे बढ़ रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि वो जुल्म और जबर की एक दास्तान का किरदार बनकर रह जाएगा। हम दोनों मतलब साथ में खेलते रहते थे, जो क्रिकेट वगैरह, उसको बहुत क्रिकेट का शौक़ होता था। वो नमाज वगैरह ये मतलब हर चीज़ में मतलब वो एक्टिव बच्चा था। मैट्रिक क्लास का तालिब इल्म था जो अभी मैट्रिक के पेपर दे के आया था गांव से, और उसको बाहर जाने का मतलब बड़ा शौक़ था कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, बाहर जाके कमाऊंगा, ये करूंगा। तो उस दिन 14 मई के दिन ये रात को यहाँ से गए, उसके बाद हमारे को अपने साथ लेके गए वहाँ पे। तो उस टाइम ये इतनी शदीद फायरिंग हो रही थी, हम भागे, घर आए तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन आई कि बासित नहीं है, बासित घर पे आए क्या। तो हमने घर पे देखा है तो बासित घर पे नहीं है, चाचू के घर गए, चाचू के घर में नहीं है। तो हम फिर चाचू वालों की फ़ोन है कि बासित अंदर पड़ा हुआ है, बेहोश है। कि फिर हम उधर गए, मैं अपने कज़नों के साथ गया तो उधर देखा कि बासित उधर मतलब पड़ा हुआ था ऐसे। तो उनको डाव अस्पताल लेके गए थे। उसके बाद हम तो घर पे थे, फिर कुछ देर के बाद पता चला कि बासित शहीद हो चुका है। 15 दिन का रिमांड कोर्ट की तरफ से था, पर रिमांड में जो है ना उनके अपने अब्बू का भी नाम नहीं पूछा, मुल्ज़िमों का जो है ना ये भी नहीं पूछा कहाँ है डीवार। हमने पहले ही दिन से जो है ना वाक़े के दौरान भी पुलिस को कहा था, ये हमारे बिल्डिंग में भी कैमरा लगे हुए थे 6, और उसके बाद बाहर भी हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, कि हमने बोला था फुटेजेस लें, उसमें कौन लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुताबिक 20 से 22 लोग थे और 17 ख़वातीन को ने चादर और चार दीवारी का ख्याल नहीं किया। बालों से घसीट के ख़वातीन को निकाला गया है। और SSP जो है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। SSP भी जो है ना हमें इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने खून किया है। वो कह रहे हैं मैं नहीं पकड़ूंगा, अब जाओ, ये पुलिस वाला है, मैंने रिश्वत दी है, जो समझो। वो इस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे हम इनके मुजरिम हैं, और हमारे साथ इस ट्यून से बात कर रहे हैं, अड़े करके बात कर रहे हैं। ये अपनी नौयत का ना पहला वाक़या है और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना आखिरी। ऐसी कई दास्तानें मौजूद हैं जिसमें इंसाफ के मुंतज़िर आज भी दर बदर भटक रहे हैं। FIR 423/2026 थाना गुलिस्तान जोर के मुताबिक मोहम्मद रफ़ीक ने, जो कि उसके मुद्दई हैं, उन्होंने FIR दर्ज करवाई कि मोहम्मद असलम के मकान पर मुसल्लह अफराद ने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया और तमाम मकीनों को बेदखल करते हुए उन लोगों पर तशद्दुद किया और चंद अफराद को यरग़माल बना लिया, जिनमें अब्दुल बासित भी था। अब्दुल बासित पर तशद्दुद करते हुए और फायरिंग करते हुए उसको कत्ल कर दिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने अपनी अबूरी ज़मानतें
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से हासिल की, जिसकी पैरवी के लिए मुझे रखा गया और इन तमाम केसेस की पैरवी करते हुए और तमाम हालात वाक़यात अदालत के सामने रखे और अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतों को कैंसिल करते हुए इन्हें कहा कि ये किसी भी किस्म के इंटरिम रिलीफ के हकदार नहीं हैं और पुलिस को डायरेक्शन दी कि उस केस की इम्पार्शियल फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बासित सोमरो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इस केस में इंसाफ ना मिला तो कल किसी और माँ की गोद भी उजड़ सकती है और हम सिर्फ एक और हैशटैग बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। और ये सवाल अपनी जगह पर कायम रहेगा कि क्या कराची के शहरियों की जान की कोई कीमत नहीं है और कब्ज़ा माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि जब जहाँ जो चाहें कर गुजरें।